हाय एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छा कर रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि आप सभी ये मेरा थंबनेल देख पा रहे होंगे, कि भारत एक्सपोर्ट करेगा फर्स्ट बैच ऑफ ब्रह्मोस टू फिलीपींस। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ब्रह्मोस मिसाइल क्या है, इसकी स्पीड क्या है, इसको क्या इतना स्पेशल बनाता है कि बहुत से देश इसमें इंटरेस्टेड हैं, एंड इंडिया और फिलीपींस का जो रिलेशन है इसके बारे में आज हम जानेंगे, ब्रीफली डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बता ही दिया है कि इंडिया अब एक्सपोर्ट करने जा रहा है फर्स्ट बैच ऑफ ब्रह्मोस टू फिलीपींस। तो चलिए आज पहले हम थोड़ा सा जानते हैं कि ये डील है कितने की, ये डील में है मतलब क्या क्या, ये डील क्यों की जा रही है, फिलीपींस क्यों इतना इंटरेस्टेड है ब्रह्मोस के बारे में। तो देखिए, फिलीपींस जो है उसको एक खतरा बना हुआ है चाइना से। जैसा कि आप सभी को फिलीपींस के बिल्कुल साथ है, फिलीपींस बिल्कुल ही साउथ चाइना सी जहां पे चाइना अपना सी क्लेम करता है, अपनी सी टेरिटरी क्लेम करता है, 9 डैश लाइन। ये देखिए, आप सभी 9 डैश लाइन देख पा रहे होंगे। मैं आप सभी को ब्रीफली बताऊंगा कि 9 डैश लाइन है क्या। तो फिलीपींस इसीलिए इंटरेस्टेड है क्योंकि उसको अपनी बाउंड्रीज प्रोटेक्ट करनी है, क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा आइलैंड्स, जो उसके मेन मेन आइलैंड्स है वो सारे, मतलब कि बहुत ज्यादा आइलैंड 9 डैश लाइन के अंदर आते हैं, और जिसमें चाइना उनको घुसने नहीं देता है। कई बार जब वो अपना सामान वहां पे सप्लाई कर रहे होते हैं तो चाइना टांग अड़ाता है। तो ये आप सभी को जैसे पता होगा कि ब्रह्मोस जो है वो इंडिया एंड रशिया का मिला के मिलाई है। यहाँ पे ब्रह्म BRAH का मतलब है ब्रह्मपुत्र, एंड मोस जो कि मोस्कोवा रिवर है रशिया की। तो ये इसका नाम ऐसे रखा गया है। देन उसके बाद ये जो डील है, इसको क्या इतना खास बनाता है, ये डील है जो ये $375 मिलियन की वर्थ की है। तो आप देख लीजिए, $375 मिलियन। हालांकि इसमें कुछ पैसा रसिया को भी जाएगा, बट इसमें इंडिया का फायदा है। एंड चाइना काफी नाखुश है इस डील के बाद से। एंड चाइना बड़ी बड़ी वो बातें कर रहा है कि हम देख लेंगे, हम ये कर देंगे, हमारे पास और भी ज्यादा बढ़िया मिसाइल्स हैं। बट एट द एंड उसको भी पता है कि ब्रह्मोस कितनी ताकतवर है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि ब्रह्मोस मतलब कैसे वर्क करती है, ब्रह्मोस की स्पीड क्या है। देखिए, जो ब्रह्मोस है ये एक मीडियम रेंज रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि सुपरसोनिक, सबसोनिक, हाइपरसोनिक, इन सब में क्या फर्क है। तो इसको कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है बड़ी आसानी से। इसके काफी ज्यादा वेरिएंट्स है, जो जिनको मतलब कि शिप से, सबमरीन से, एंड फाइटर से। इसको हमने सुखोई से भी टेस्ट किया है। जो हमारा सुखोई है, सुखोई फाइटर जेट है, उससे भी हमने ब्रह्मोस का एक वेरिएंट बनाया है। तो इसको लॉन्चिंग स्टेशन से तो कर ही सकते हैं। तो इसकी स्पीड है 3 मैक। तो चलिए पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ कि मैक है क्या, मैक मतलब कि होता क्या है। देखिए, सबसे पहले तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि मतलब कि जो मैक हम कैसे निकालते हैं, कि ये एक रेशो होती है। तो इस रेशो को कैसे निकालते हैं, ऑब्जेक्ट की स्पीड, मतलब जिस स्पीड से ब्रह्मोस हमारी ट्रेवल करेगी, ऑब्जेक्ट की स्पीड अपॉन स्पीड ऑफ द साउंड। स्पीड ऑफ द साउंड, जैसे कि आप सभी को पता है कि स्पीड ऑफ द साउंड क्या होती है, 343 मीटर पर सेकेंड। तो इस हिसाब से मैक नंबर बनता है। अब इसकी 3 मैक है, डेट मीन्स ये 3 × 343 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से तेज है। ये मतलब 3 गुना, मतलब कि 3 गुना स्पीड ऑफ साउंड के तेज है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 गुना की स्पीड से, स्पीड ऑफ साउंड से जाएगी। तो ये रही, ऐसे हम इसे हम मैक बोल देते हैं, इस रेशो को हम मैक बोलते हैं। देन ये सुपरसोनिक बनने के लिए आपका 1 मैक से ज्यादा होनी चाहिए स्पीड। अगर आपकी स्पीड 1 मैक से ज्यादा है, डेट मीन्स कि आपकी ये सुपरसोनिक है, तो इसलिए इसे सुपरसोनिक बोलते हैं। एंड अगर आपकी स्पीड 5 मैक से ज्यादा है, देन वो हो जाता है हाइपरसोनिक। देन सबसोनिक होती है, सबसोनिक मीन्स अगर आपकी 1 मैक से कम है, जैसे कि मतलब कि टेरासोनिक एक और होता है, टेरासोनिक। टेरासोनिक मींस आपकी 1 मैक के इक्वल है। तो ये हो गया टेरासोनिक।
ये हाइपर, माफ कीजिएगा यहाँ पे थोड़ी जगह नहीं है तो मैं थोड़ा ऐसे ऐसे लिख रहा हूँ। तो अगर आपकी 1 मैक से ज्यादा है देन उसे वो सुपरसोनिक बना देता है। तो आई होप आप सभी को ये समझ आ गया हो। तो ब्रह्मोस में है क्या? ब्रह्मोस को हम 2 स्टेजेस से, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने जो आपको पढ़ाया है ये बहुत से एग्जामों में रिपीट होकर आया है, यूपीएससी के बहुत से एग्जाम्स में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि देखिए, ये जो फर्स्ट स्टेज है इसकी फर्स्ट स्टेज में सॉलिड प्रोपेलेंट्स है, एंड ये जो सेकंड स्टेज होगी इसकी, जो इसकी सेकंड स्टेज होगी उसमें हमने लिक्विड प्रोपेलेंट्स यूज किए हैं। और ये क्रूज मिसाइल है, मैं इस पर भी आऊंगा कि क्रूज और ब्लास्टिक में क्या फर्क है। तो चलिए, आई होप आप सभी को ये चीज समझ आ गई होगी। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। देन अब देखिए ब्लास्टिक एंड क्रूज मिसाइल में क्या फर्क है। देखिए, जो हमारी ब्लास्टिक मिसाइल्स हैं वो हमारी ऐसे जाती है, ये देखिए, ये पैराबोलिक जो पाथ है ये एक ट्राइजेक्टरी को फॉलो करती है एंड ये ऐसे जाती है। तो मतलब ये पुरानी पुरानी जितनी भी मिसाइल्स हैं वो सारी ब्लास्टिक ही मिसाइल्स हैं। ये हमारी ब्लास्टिक्स मिसाइल जो मतलब कि हमारी पुरानी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है वो हमारी ब्लास्टिक मिसाइल्स है। इन्हें बनाते हैं अभी भी क्योंकि ये हमारी न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स होती हैं। क्रूज मिसाइल में इतना मतलब कि इतना जल्दी हम न्यूक्लियर मिसाइल्स को नहीं, न्यूक्लियर को मतलब जो न्यूक्लियर हमारा वो होता है उसे हम इतना जल्दी वो नहीं कर सकते हैं। तो ब्लास्टिक मिसाइल्स को न्यूक्लियर के लिए ज्यादा यूज किया जाता है, कर तो क्रूज में भी सकते हैं। तो अब देखिए क्रूज में क्या होता है, क्रूज में देखिए, अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए रडार होगा। रडार तो इजीली मतलब डिटेक्ट कर लेगा इसे, रडार तो इजीली डिटेक्ट कर सकता है ये कि बैलिस्टिक मिसाइल ऊपर से आ रही है, तो रडार ने डिटेक्ट कर लिया। बट क्रूज मिसाइल में क्या है, मान लीजिए ये हमारी जमीन के बिल्कुल ऐसे साथ साथ चलती है, जमीन के साथ साथ चलेगी, रडार का मुंह तो ऊपर है, रडार तो ऊपर देख रहा है कि कहाँ पे क्या आएगा, वो नीचे का थोड़ी देख रहा है। और ये मिसाइल बिल्कुल ही कम लो एल्टीट्यूड से ऐसे जा जाके ऐसे बिल्कुल मतलब ये एल्टीट्यूड को भी शिफ्ट करती रहती है। जैसे मान लीजिए पहाड़ आ गया तो ये देखिए पहाड़ से ऐसे ऊपर चलेगी, देन नीचे मतलब कि थोड़ा वो आ गया, नीचे टेरेन हो गई, देन मतलब बिल्कुल उसके साथ में ये टारगेट को हिट कर देती है। इसीलिए ये हार्ड टू मतलब डिटेक्ट होती है, रडार इसे ढूंढ नहीं पाता है। और जैसे कि आप सभी को मैंने बता दिया कि ये इजी डिटेक्टेबल है और ये हार्ड टू डिटेक्टेबल है। तो इसीलिए क्रूज मिसाइल इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एंड फिलीपींस इसीलिए इतना ज्यादा इसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है एंड उसने ये डील को साइन कर भी दिया है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो जैसे कि मैंने आप सभी को बता दिया कि फिलीपींस जो है ये देखिए, लेट मी जूम आउट फर्स्ट। सो जैसे कि मैंने आप सभी को बता दिया, सो ये जो कंट्री है ये कंट्री है मतलब साउथ ईस्ट एशिया, एशियन कंट्रीज है। जैसे कि मैंने आप सभी को बता दिया साउथ चाइना सी में मतलब मोस्टली इसका पार्ट जो ये वाले आप सभी जो ये वाले आइलैंड देख रहे हैं, तो दीज आइलैंड्स, ये सारे आइलैंड्स मतलब आपके एक एक मतलब 9 डैश लाइन में पड़ते हैं, मतलब कुछ कुछ आइलैंड। तो द कैपिटल ऑफ फिलीपींस इज मनीला। सो मनीला इज द कैपिटल ऑफ फिलीपींस एंड द मोस्टली द लैंग्वेज स्पोकन हेयर इज फिलिपिनो एंड इंग्लिश। और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो फिलिपीनी पैसो चलती है। एंड जैसे कि मैंने आप सभी को बता दी ये साउथ चाइना सी एंड मतलब कि जो ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशन जापान के बिल्कुल नीचे जो वाला पार्ट पड़ता है, तो वो वाले पार्ट में फिलीपींस पड़ता है। जैसे कि आप सभी इस एशिया के मैप को देख पा रहे होंगे, ये देखिए, ये देखिए कितना क्लोज है चाइना के। इसीलिए इसीलिए चाइना थ्रेट बना हुआ है इसके लिए, फिलीपींस के लिए एक थ्रेट बना हुआ है चाइना। तो अब मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊंगा जो कि मतलब फिलीपींस को मतलब पूरा हिला के रख देता है, और यहाँ तक कि यूएस से जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे दो देश भी इसकी एक कड़ी मतलब निंदा करते हैं। इंडिया तो करता ही है, बट ये देश भी इसकी कड़ी निंदा करते हैं चाइना की। ये चाइना को मतलब कि काफी मतलब कि वो बोलते हैं कि हम, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन फर्स्ट। तो ये आई थिंक रेड, या रेड इज, सो यूएसए जापान एंड ऑस्ट्रेलिया,
ये काफी ज्यादा चाइना की निंदा करते हैं एंड बोलते हैं कि हमें बैन लगा देना चाहिए एंड हमें ये मतलब चाइना से मतलब सभी संबंध बंद कर देने चाहिए। एंड ये काफी ज्यादा मिलिट्री ड्रिल ड्रिल करते हैं। इसके बाद क्वाड की ड्रिल्स भी बढ़ जाती है। क्वाड जैसे कि मैंने आप सभी को बता दी, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। तो इन्होंने इसमें फिलीपींस के साथ भी एक्सरसाइजेस की है इस इंसिडेंट के बाद। तो क्वाड की स्थापना क्यों हुई है? क्वाड की स्थापना हुई है कि हमें मतलब कि जो चाइना को है उसको काउंटर करना है। चाइना ये जो अपनी 9 डैश लाइन मान के बैठा है, उसे काउंटर करना है। तो क्या होता है कि आप जो ये वाला एरिया देख पा रहे होंगे, तो इस एरिया में मतलब कि ये अपना रीसप्लाई कर रहे थे। फिलीपींस के जो कोस्ट गार्ड थे, इनका यहाँ पे बेस है। ओबियसली बेस होगा इसका, जैसे कि इंडिया का लक्षद्वीप में, ये लक्षद्वीप एंड अंडमान में है। तो ये अपना सामान सप्लाई कर रहे थे। जो फिलीपींस के मतलब कोस्ट गार्ड थे, वो अपना सामान, तो वहां से आती है शिप, चाइना की कोस्ट गार्ड शिप। तो ये इन पर स्प्रे कर देती है, वाटर स्प्रे करती है, वाटर जेट स्प्रे करती है। एंड इसकी मतलब जो स्प्रे की हॉर्स पावर होती है, जो प्रेशर होता है, वो बहुत ही ज्यादा होता है। मतलब बहुत ही ज्यादा होता है। देन वो शिप आगे नहीं बढ़ पाती, जो इनकी सी वेसल है वो आगे नहीं बढ़ पाती। आई होप आप सभी ये वीडियो में देख पा रहे होंगे। तो इनकी क्या होता है, इनका मतलब फिलीपींस वालों ने बोला कि चाइना ने हमें डायरेक्टली टारगेट किया है एंड उन्होंने हम पर वाटर कैनन से हमला किया, जिसकी वजह से हमारी शिप को काफी डैमेज हुआ है। एंड उस शिप में उस वक्त, उस वेसल में, उस टाइम नेवी के फिलीपींस के एक बहुत बड़े अधिकारी, बहुत बड़े ऑफिसर जो मतलब चीफ है, वो भी ट्रेवल कर रहे थे। एंड चाइना ने उस टाइम इन पर वाटर स्प्रे किया, जो कि काफी मतलब कि काफी वेस्टर्न, जो हमारी वेस्टर्न मीडिया है, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, उसने काफी ज्यादा निंदा की। इंडिया ने, मैं आपको बताऊंगा कि क्या किया। देन उसके बाद ये देखिए, आप आई होप आप सभी ये देख पा रहे होंगे, चाइना कोस्ट गार्ड। देन ये देखिए फिलीपींस। तो इन्होंने इस पर मतलब वाटर वाटर जेट स्प्रे कर दिया एंड उसकी वजह से इनको डैमेज हुआ। तो इस स्टैंड ऑफ के बाद क्या होता है, मैं अब आपको बताता हूँ कि इंडिया की एंट्री कैसे होती है इसमें। तो इंडिया की एंट्री होती है, इंडिया जो है मतलब कि जैसे ही ये स्टैंड ऑफ होता है, जैसे ही ये स्टैंड ऑफ में, जैसे ही ये दोनों मिलिट्री आमने सामने हुई, इनमें वाटर कैनन फायर हुए, एक दूसरे मतलब डैमेज हुआ, वैसे ही इंडियन की जो एक वॉरशिप होती है जिसे आईएनएस कदमत बोलते हैं, वो हमारी मनीला में जाके डॉक हो जाती है। और इंडियन नेवी बोलती है कि हम एक गुडविल विजिट के लिए आए हैं, हम इनके साथ, फिलीपींस के साथ एक्सरसाइज करेंगे एंड फिलीपींस हमारा दोस्त है। तो ये जो आईएनएस कदमत है, ये कमरोटा क्लास की है एंड ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर में यूज की जाती है। तो क्या होता है, सो दिस शिप इज डॉक्ड इन मनीला, आफ्टर दैट चाइना इज ट्रिगर्ड। तो ये हमारा इसमें वो होता है। एंड इसके बाद चाइना काफी भड़क जाता है जब ये आईएनएस कदमत हम लेकर जाते हैं। उसके बाद चाइना की इस यहाँ पे एक्टिविटीज भी रुक जाती है। उसके बाद ये फिलीपींस को तंग नहीं करता है, क्योंकि जब क्वाड क्वाड जो है हमारा, मैंने आई होप आप सभी को ऊपर बता दिया कि यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। तो ये काफी मतलब एक्टिवली एक्टिवली मतलब यहाँ पे एक्सरसाइजेस करते रहते हैं। कभी ये फिलीपींस के साथ कर लेंगे, कभी सिंगापुर, कभी मतलब इन सारे देशों के साथ, वियतनाम के साथ ये करते रहेंगे। मतलब करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि चाइना को एक वो लगता है, मतलब चाइना काफी ट्रिगर्ड तो होता ही है, पर वो क्या कर सकता है जब मतलब इतने ज्यादा पावरफुल देश आपस में मिलके वो कर रहे हैं। देन वो क्या ही कर सकता है, तो उसे अपनी एक्टिविटीज रोकनी पड़ती है जो वो दूसरे देशों को तंग कर रहा है। तो ये देखिए, आई होप आप सभी ये 9 डैश लाइन देख पा रहे होंगे। ये जो रेड कलर की आपको दिख रही है, ये 9 डैश लाइन है। इसमें जो फिलीपींस के बहुत ज्यादा मतलब इतना इतना मतलब कि यहाँ पे इसके बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स है। तो यहाँ पे 9 डैश लाइन में ये जो क्लेम करता है, इसने ये भी माना गया है कि इन्होंने यहाँ पे अपने आर्टिफिशियल आइलैंड बना लिए हैं। आर्टिफिशियल आइलैंड बना लिया, अब 200 किलोमीटर तक तो तुम्हारी टेरिटरी है ही। तो यहाँ यहाँ इन्होंने ऐसे 200 किलोमीटर मान लिया है कि 200 किलोमीटर तक हमारी टेरिटरी है, पर इनका जो मेन लैंड है वो तो यहाँ पर है। तो ये कैसे मान सकते हैं?
तो हाँ, अब हम मतलब जो मैं 9 डैश लाइन पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, इस पर तो एक अलग ही वीडियो बना दो ना अगर, तो मतलब अच्छा खासा मतलब टाइम चला जाएगा। तो आई होप वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए, थैंक यू एंड बाय।